सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आज में हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। वैसे तो सिटी सेंटर में भी बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन हम वहाँ जल्दी बंद हो जाती हैं 6:30 7:30 मैक्सिमम। तो ये जो शॉपिंग मॉल है, इसकी खासियत ये है जहाँ हम जा रहे हैं कि ये 10 बजे तक ओपन रहता है। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे प्राइमार्क है। प्राइमार्क जैसे सबको मालूम ही होगा कि सिर्फ जो बड़े शहर होते हैं उनमें होता है, और हमारे जो अपना शहर जहाँ हम जर्मनी में रहते हैं वहाँ से भी काफ़ी दूर है प्राइमार्क, स्टुटगार्ट में है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम लोग प्राइमार्क जाएँ। जब वलिया पैदा होने वाली थी तब हम लोगों ने उसकी जो न्यू बॉर्न शॉपिंग थी वो प्राइमार्क से की थी, और उसके बाद बस एक दफ़ा की। और अब हम दूसरी यानी तीसरी दफ़ा जा रहे हैं वलिया की शॉपिंग करने, क्योंकि बच्चे के आपको पता है कपड़े जल्दी जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, और इसका जो है इंशाल्लाह जल्दी क्रिपें स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे कपड़े ले लूँ जो बस मतलब ख़राब भी हो जाएँ तो अफ़सोस ना हो। तो उसके लिए प्राइमार्क से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो मॉल है इसका नाम है आई गिगली। मैं तो पढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया तो मुझे पता चला कि ये ईजीजी है, और इसका जीजी का मतलब होता है लेलीज़। मॉल के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं, और हर तरफ जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशंस लग चुकी हैं, क्योंकि दिसंबर में इनका क्रिसमस आने वाला है। ये बिल्कुल 15 मिनट्स की ड्राइव पे है जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये वाला शॉपिंग मॉल। और हम लोग आए हैं तो बस ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, और जो ऊपर है वहाँ फूड कोर्ट है। वो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं उसको, हाँ फर्स्ट फ्लोर। और ये ओवीएस जो आप देख रहे हैं ये इटालियन ब्रांड है। इट्स लाइक ओवीएस में ओवीएस के अपने भी कपड़े हैं और साथ डिफरेंट और ब्रांड्स होती हैं जिसमें जिसके कपड़े अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने जर्मनी का टेली वैली भी देखा था। आई तो मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग करनी थी ओवीएस में, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अपने लिए भी पसंद आई थी। वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया है। ये वेलवेट पे सीक्वेंस का काम है। इसकी प्राइस देख के मुझे हुआ कि यार मतलब यही लेना है तो आप राबी सेंटर से क्यों ना बनवा लें। मैरून और ग्रे, मैरून ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो डायमंडीज वाली जीन्स है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये बैग मुझे क्यूट लग रहा था। बैग्स मुझे बहुत सारे क्यूट लगते हैं, लेकिन मैं वो टाइप की बंदी हूँ जो बैग्स उठा ही नहीं सकती, कैरी ही नहीं कर सकती। मेरे अंदर वो नाजुकी ही नहीं है कि मैं हैंड बैग या क्लच उठा के और ऐसे पोज बनाऊँ। मैं सिंपल जो है बैक पैक टाइप गर्ल हूँ, और या फिर वो वाला बैग होना चाहिए इस किस्म का जिसमें बस मोबाइल आ जाए और बस आप साइड पे वो लगा लो। ये जो जैसे टेडी वाला बैग है ऐसा, मैं इन्हीं में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो अब मैंने लेना भी छोड़ दिए बैग्स, बस शौक़ पूरा हो गया। बस अब मैंने स्टॉप कर दिए। मेरी बहन को बहुत शौक़ है, अन्ना को, उसको जितने मर्ज़ी बैग्स दे दो उसको कम ही होते हैं। शूज़ आजकल वेलवेट के काफ़ी चले हुए हैं, बैलेरिना, लेकिन मुझे होता है कि ये बहुत इन पे जो है ना बहुत मेसी हो जाएंगे जल्दी। ये वाले शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसकी बहुत लाइट वेट लग रहे थे मुझे। किड्स सेक्शन जहाँ का बहुत क्यूट है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और बड़े मज़े मज़े के कपड़े लटके हुए। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है वलिया के ड्रेसअप करने का और उसके लिए चीज़ें बाय करने का। जो मैंने इटालियन ब्रांड्स देखे हैं ना बच्चों के स्टोर्स वगैरह, उसमें बहुत मतलब नॉर्मल प्राइस ही 15 यूरो से स्टार्ट हो रही है, और स्टाइल जो है वो मतलब सी एंड आ से मिलता जुलता ही है। ये मुझे बहुत क्यूट लग रही है वलिया के लिए। लेट्स सी इफ़ आई बाय दिस और नॉट। लेकिन जर्मनी में बहुत बेसिक कलर्स हैं, तो यहाँ पे फिर भी कुछ रंग नज़र आ रहे थे मुझे। ये जो मॉल का ओवीएस है, इसका जो मैं देख रही हूँ ज्वेलरी, इसमें इतनी वैरायटी नहीं है। मैंने सिटी सेंटर का एक दिन ओवीएस ऐसी विंडो शॉपिंग के लिए विज़िट किया था। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत मज़े मज़े की ज्वेलरी थी। आई विल श्योर विजिट दैट प्लेस वंस अगेन टू बाय सम ज्वेलरी फॉर मी। ब्लू, एवरीथिंग ब्लू जो है ना वो तो मस्ट होती है। मतलब ब्लू एक हमारा, मेरी और उज़ैर की ज़िंदगी का एक ऑफिशियल कलर है। उस शॉप से हम निकल आए हैं, और गेस करें कि ये कौन सी शॉप है, इसका क्या, इस ब्रांड का क्या नाम है। यस यू आर राइट, स्वारोस्की। दिल बहलाने को ख्याल ही अच्छे हैं गालिब। इनकी प्राइसेस चेक करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड इतनी ज़्यादा प्राइसी, तो मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि स्वारोस्की लेना चाहिए बंदे को, अनटिल यू आर रियली ब्रांड कॉन्शियस। अदरवाइज जो बीजू ब्रिजिट है उसकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। जो लोग मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उन्होंने देख लिया होगा कि मैं बाइकॉन कॉस्मेटिक्स से ऑलरेडी मेकअप बाय कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्यों अंदर घुस आई हूँ मेकअप। मतलब यार, मतलब कोई मुझे बाहर निकाल दे। पाफवा जो है मैंगो की बहन ही लगता है मुझे ये ब्रांड, और मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी इस ब्रांड से। लेकिन एक दफ़ा उज़ैर में स्पेन गए थे, वो जब भी कहीं जाते हैं तो वो मेरे लिए ज्वेलरी बाय करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी इस ब्रांड के ज्वेलरी लेके आए थे। एंड देन आई गॉट टू नो अच्छा ये भी ब्रांड कोई है, एग्जिस्ट करता है। तो मुझे यहाँ के एक इयररिंग्स बड़े क्यूट लगे हैं, तो मैं ये वाले मेरे पास ऑलरेडी हैं, उज़ैर ही लाए थे मेरे लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा 2-3 आर्टिकल्स थे जो मेरे पास ऑलरेडी थे।
लेकिन अब तक जितनी भी ज्वेलरी उज़ैर मेरे लिए गिफ्ट ला चुके हैं, सबसे अच्छी मुझे सिंगापुर की लगी है। बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। यहाँ से मैंने अपने लिए एक इयररिंग बाय किए और मैं अब आपको घर जाके दिखाती हूँ कि वो कौन से थे। और ज़ारा मैं पहले लेती थी, लेकिन अब मैंने बायकॉट कर दिया। अच्छा, बायकॉट में मेरी बहन से, मेरी अन्ना से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि हम बच्चों को, मतलब वो कुछ स्टोरी सुना रही थी मुझे, वो उसमें वो बच्चों को वहाँ टूर के लिए लेके जा रहे थे, जो कि हम लोगों ने, मतलब वो बायकॉट लिस्ट में है। तो मैंने कहा यार, मतलब हम लोग तो इतना फॉलो कर रहे हैं, जो बाहर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हम लोग तो सही जो है ना बायकॉट करके बैठे हुए हैं कुछ ब्रांड्स को, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ ही मैकडोनल्ड्स और पेप्सी और कोला की हुई हुई हैं। अभी मैं H&M में एंटर हुई हूँ इस होप में कि शायद कोई सेल लगी हुई हो, लेकिन कोई सेल शेल मुझे नज़र नहीं आई। और ये इसका H&M होम का सेक्शन भी इसमें था, और काफ़ी बड़े बर्तन शर्तन लगे हुए थे सोने सोने, लेकिन मैंने नहीं लिए। मेरा टेम्पटिंग जितना मर्ज़ी हो, लेकिन अब मुझे इतना कंट्रोल आ गया है कि नहीं, ये नहीं लेना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो अच्छी लग जाए, जो मुझे पता है अगले कई सालों में मुझे इस तरह की अच्छी चीज़ नहीं मिली, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। स्टाइल वलिया पहन चुकी है गोल्डन कलर में ऑलरेडी। तो लेकिन अभी नेक्स्ट से वलिया का मैंने लिया था, लेकिन इस दफ़ा H&M पे भी मैंने देखा है कि जब ये वाला जो फ़्रॉक है वलिया को थोड़ा छोटा हो गया था, तो फिर मैंने अपनी कज़न की एक शादी पे इसको एक स्कर्ट के साथ वलीमे पे स्टाइल किया था। तो बड़ी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, और सबने बहुत तारीफ़ की थी कि वलिया की ये वाली लुक तो छा गई है। मुझे तो H&M पे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब वही स्टफ़ था जो ऑनलाइन H&M ऐप में अवेलेबल है और जो मैं घर पे ऑर्डर कर सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई, और आप देख रहे हैं H&M में, मतलब वीडियो में आपको कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आ रहा। रश नहीं था इस शॉप पे इतना ज़्यादा, या मॉल की लॉबी में रश था बहुत ज़्यादा, या फिर प्राइमार्क की शॉप के अंदर, और हर बंदे ने प्राइमार्क का शॉपर उठाया हुआ था। H&M से कुछ भी नहीं खरीदा, और मैं सीधा बाहर निकल आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ प्राइमार्क की तरफ। या और उज़ैर को मैंने एक कोने पे बिठाया हुआ है, वो लोग बैठे हुए हैं उधर चुप करके, और बस मैं अकेली हूँ। ये कासानोवा देख के विंचेंसो याद आ जाता है। कासानोवा, विंचेंजो कासानोवा, वो जो विलन होती है वो प्रोनाउंस करती है ना उसका नेम। विंचेंजो कासानो होता है ना, वो कहती है विंचेंजो कासानोवा। ये देखें जी, असल मेला तो प्राइमार्क में लगा हुआ है। इतना रश था, इतना रश था भई, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा रश था। ऊपर से था भी संडे, तो संडे सैटरडे वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है शॉप्स में, लेकिन प्राइमार्क और मॉल में बहुत रश था, बाकी किसी शॉप में कोई इतना रश नहीं था। ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फ्रॉक, लेकिन ये हाफ स्लीव वेलवेट फ्रॉक था। फुल स्लीव्स होता तो मैं ले लेती, क्योंकि वेलवेट के नीचे फिर हाफ स्लीव के नीचे फिर अगर आप फुल स्लीव एक जैसी शर्ट पहने, बहुत कोजी लगती है। अच्छा, जर्मनी में आके मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि स्वेटर्स में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंडोर इतनी हीटिंग होती है। इवन आप कहीं बाहर भी जाएँ होती तो तो, या उन्होंने किसी कहना के था घर ये जाएँ, यार कहीं भी गाइल जाएँ, प्रिंट ही लो इंडोर भई, हीटिंग उनको इतनी ये ज़्यादा गाइल होती है प्रिंट बहुत कि पसंद है। आप वो गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो जैकेट्स और कोट्स में ही बंदा इन्वेस्ट करे विंटर के स्टफ़ में। और अगर आपने आउटडोर जाना है तो थर्मल्स बेस्ट होते हैं, और मतलब स्वेटर्स मेरा नहीं ख्याल इतने कोई होते हैं यूज़फुल। एक्सेसरीज़ मेरी कमज़ोरी हैं, लेकिन मैं नहीं ले रही फिर भी, कि बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, वो पहले वो तो हट जाएँ। हूँ मैं बेबी सेक्शन रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इस सेक्शन में क्या कर रही हूँ। लेना मैंने कुछ भी नहीं है, पर ऐसे खामखा शुगल। तो मेरी शॉपिंग का पॉकेट मनी थी उज़ैर की तरफ से, वो मैंने सारी उड़ा दी है। अब मैं बस सिर्फ विंडो शॉपिंग कर सकती हूँ यहाँ की। लेकिन मैं हैंड बैग्स देख रही थी, काफ़ी मज़े मज़े के लगे हुए थे, क्लच वगैरह ये वो। अगर आपने पाकिस्तान में किसी को गिफ्ट करना है, कि कोई शादी ब्याह है किसी की, या आपने खुद भी इवन यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन प्राइमार्क। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप माइकल कोर्स या कुछ दूसरा ही ब्रांड लें। शूज़ मैंने आज तक यहाँ से बाय नहीं किए, ये पहली दफ़ा है कि मैंने प्राइमार्क के शूज़ जो हैं वो यहाँ पे पहन के भी चेक किए हैं, और मैंने ख़रीदे भी हैं। मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको, और बहुत कंफर्टेबल थे। आई मीन मुझे हमेशा जूतों का प्रॉब्लम रहता है, मुझे कभी भी कोई कंफर्टेबल शूज़ नहीं मिला। और मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे शौक़ है शूज़ बाय करने का। लड़कियों वाले सारे सारे शौक़ मेरे अंदर है, मेकअप, ज्वेलरी, जूस, वाह वाह वाह। कंफर्टेबल शूज़ की हमेशा मुझे कमी रहती है, और मतलब मैं हमेशा इसी तलाश में होती हूँ कि बस आरामदेह जूता कोई मुझे मिल जाए। बेडशीट्स की वैरायटी बहुत अच्छी लगी हुई थी, और प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी बेडशीट्स की। तो मैंने कभी यूज़ नहीं की, अगर आपने कभी यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो फिर मैं कभी ट्राई करूँगी यहाँ से लेने के लिए। होम सेक्शन से मैं गुजर रही थी, तो ये शूज़ की शेप में कप मुझे नज़र आया। काफ़ी आपको कैसा लगा है? मतलब मैं तो कभी ना लूँ अपने लिए। फाइनली बच्चों का सेक्शन आ चुका है, और शूज़ वलिया के अभी हैं बहुत सारे, तो शूज़ तो मैंने नहीं लेने।
अच्छा, मुझे बस एक नज़र ही चाहिए होती है और बस साइज़ एक्यूरेट चाहिए होता है। ज़्यादा मैं दिमाग नहीं खपाती कि अब इसमें ये ही वो जिसे कहते हैं ना क्या उसे कहते हैं? बाल की खाल ज़्यादा नहीं उतारती मैं कि बस अब इसमें ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। बस चीज़ दूर से पसंद आ गई, उसमें साइज़ अवेलेबल है तो बस ले लेती हूँ। हाँ, प्राइस भी देखती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो खड़े होके फिर इतने हीले निकाल रहे होते हैं, ये है, इसमें वो है, वो चीज़ मेरे से नहीं होती। क्रिसमस थीम के काफ़ी कपड़े थे लेकिन मुझे क्यूट भी लगते हैं क्रिसमस थीम के, बेज एंड रेड टोन्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल की थी और मैंने उससे पूछा था कि उसकी बेटी भी उनके क्रिप पे जाती है कि किस किस्म के कपड़े चाहिए होते हैं, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया है कि बहुत ज़्यादा वार्म नहीं लेने क्योंकि इंडोर काफ़ी वार्म होता है, और 2 पीस इस तरह के लेने हैं कि शर्ट और पजामा हो, लॉन्ग शर्ट्स या फ्रॉक्स वगैरह ना हो क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता। तो फिर मैं उसी किस्म के कपड़े ढूंढ रही हूँ कि जो बस जिसमें वलिया कंफर्टेबल रहे। टाइट्स जब वलिया पैदा होने वाली थी तो मैंने यहाँ की ट्राई की थी लेगिंग्स, और उनकी वेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उसके बाद फिर अब मैंने वलिया की दोबारा यहाँ से लेगिंग्स एक दफ़ा बाय की थी और अब तीसरी दफ़ा बाय कर रही हूँ क्यों C&A की भी मैंने ली हुई हैं और मैंने किक से भी काफ़ी ली हैं, लेकिन प्राइमार्क की मुझे वेस्ट बहुत अच्छी लगती है। ये सही कंफर्टेबल वेस्ट होती है इसकी, स्ट्रेचेबल प्राइमर की बॉडीज़ भी बहुत अच्छी है, इनकी जो नेक साइजिंग है और जो पूरी साइजिंग जिसे कहते हैं ना वो बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल भी है, सॉफ्ट मटेरियल। 11 यूरोज़ और 8 यूरोज़ प्राइस थी। मुझे नहीं पता जर्मनी के प्राइमार्क में और इटली के प्राइमार्क की प्राइसेस का कोई फ़र्क है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए, बट वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी थी। हर किस्म के कपड़े थे, फैंसी, फॉर्मल और कैजुअल भी, कोट्स भी, प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। मतलब ओवरऑल मुझे प्राइमार्क में मज़ा आ रहा था बच्चों की वैरायटी देख के। बॉयज़ सेक्शन में मैं नहीं गई क्योंकि जिस गली जाने नहीं है उधर जाए बंदा क्यों। तो उस सेक्शन का मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ कैसी वैरायटी थी, बट गर्ल्स सेक्शन की जो है वो बेबीज़ से लेके टॉडलर्स और प्री टीन्स सभी बहुत अच्छा था। ऐसा सिल्वर मटेरियल का फ्रॉक जो है वो H&M पे भी लास्ट टाइम आया था और मैंने वलिया का लिया था। अब आप ये कि जो भी कपड़े मैं पाकिस्तान लेके गई थी वो मैं सारे के सारे पाकिस्तान छोड़ आई थी क्योंकि एक तो मेरे पास जगह नहीं थी, दूसरा मुझे पता था कि अब हम जाएंगे जो ही वापस तो समर आ जाएगा और ये वाला जो विंटर है उसमें वलिया के कपड़े पूरे नहीं होने थे। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो फॉर्मल थे वलिया के, लेकिन वो मैं पाकिस्तानी छोड़ आई थी। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं कर रही या बहुत शो ही नहीं मार रही, कि ये शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि बहुत सी जो मैं अपनी देसी कम्युनिटी में पोस्ट पढ़ती हूँ मदर्स की, वो बच्चों के फैंसी फ्रॉक्स ढूंढ रही होती हैं, तो और वो एक टिपिकल वही जो एक नेट के फूले फूले फ्रॉक हैं वही ढूंढ रही होती हैं। तो स्टाइलिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और बच्चा बहुत क्यूट लगता है इन तरीक़ों से भी। तो थोड़ा सा चेंज के लिए मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है या शो मारने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है मेरा। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं कासे पे। मैंने चीज़ें फाइनलाइज़ कर ली हैं कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही, और इतनी लंबी लाइन थी, 2 कासे थे, एक ये वाला था और एक 60 पीछे था, उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन्स थी, बट शुक्र है जल्दी फ्री हो गई थी मैं। और इन्होंने काउंटर के साथ हमेशा कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है कि अगर आप कुछ भूल गए हैं तो लेते जाएँ, बल्कि सारे पैसे ही हमें दे दें, ऐसा करें। ज़ैर के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि वो उनको इतना शौक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, वो बस नहीं है शौकीन इन चीज़ों के। जो हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं अलमारी में, मुँह देखते हैं मेरा रोज़ कि अब हमें उज़ैर नहीं पहन रहा, हम क्या करें? जोड़ के वो ये ब्लैक भी मुश्किल से पहनते हैं, ग्रे और ब्लू टोन्स में ही बस वो रहना पसंद करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं उनको ग्रीन और बेज की तरफ लेके आई हूँ, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता स्लो मोशन में। ये वही इटालियन शॉप के शूज़ हैं और आप इनकी प्राइसेस चेक करें। जो प्योर इटालियन शॉप्स हैं ना, जो मतलब इटालियन ब्रांड्स जिनको कह लें, वो एक्सपेंसिव हैं। खाना हम लोगों ने खाया हुआ था तो हम लोगों ने सोचा बस हम जेलेटो खाते हैं और बस घर की तरफ निकलते हैं। ये जो ब्रांड का जेलेटो है ना, जेलाटेरिया सोतो ज़ीरो, ये हमारे जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उसके पास भी है और बहुत अच्छा टेस्ट है। और हम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, जेलाटेरिया बहुत सारे हैं लेकिन बहुत कम ऐसे जेलाटेरिया हैं जिनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, और इस वाले जेलाटेरिया का जो पिस्ता और चॉकलेट फ्लेवर है वो बहुत मज़े का है। हम लोग घर जा रहे हैं और मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है। इतना दिमाग आप लोगों का भी खाया है मैंने। ये मैंने अपने लिए प्राइमार्क से स्कर्ट बाय किया है, ये मुझे थोड़ी खुली थी, मीडियम साइज़ पूरा होना था बट एल ही अवेलेबल था। तो ये मैरून मैंने ओवीएस से अपने लिए शूज़ बाय किए हैं, साथ ही मैचिंग मैंने अपने लिए ये कैप बाय की है और एक पोंचो शॉल बाय की है अपने लिए। तो दिस इज़ फॉर वलिया, और इसके साथ मैंने मैचिंग पैंट बाय की। ये प्राइमार्क का एक मफलर बाय किया है मैंने। ये वलिया के लिए एक शर्ट, स्वेटर शर्ट कह रहे हैं। ये प्राइमार्क से अपने लिए शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मैं खुद हैरान थी इस प्राइस में और कंफर्टेबल शूज़।
ये लेगिंग्स भी मैंने फैंसी मुझे चाहिए होती हैं हमेशा, क्योंकि वलिया का बैकअप में हमेशा मैं कोई ना कोई फैंसी ड्रेस रखती हूँ, अगर जस्ट इन केस किसी का बर्थडे शड्डे आ जाए। ये 2 पीस मुझे 13 यूरोस का मिला। फ्लीस के काफ़ी गर्म, ये मैंने घर पहनने के लिए वलिया के लिए लिए हैं, एक ब्राउन और एक ग्रे। 5.5 यूरो के थे शायद ये, या 6 यूरो से ऊपर के नहीं थे। और एक ये 2 पीस मैंने 12 यूरो का बाई किया, लेगिंग और साथ लॉन्ग शर्ट। सेपरेट सेक्शन में था, लेकिन मैंने मिक्स एंड मैच खुद किया है। 2.80 की शर्ट थी और 1.80 का ये पजामा। ये मैंने 3 to 4 ईयर के साइज़ में लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वलिया को पूरा होगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं, अम्मी कहेंगी कि ये क्यों तुमने बाय किया है। और ख़ैर ये मैंने एक और 2 पीस वलिया का, मुझे कॉर्डुरॉय मटेरियल बहुत पसंद है, ये भी मैंने खुद ही मिक्स एंड मैच किया है। ये पजामाज कॉटन के और साथ बॉडीज़ मैंने ली हैं। ये बॉडीज़ 8 यूरो की थी और पजामा 3.8 यूरो के थे शायद। सबसे आखिरी चीज़ मेरे फेवरेट ये इयररिंग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने ले लिए। ये सब थी वो सारी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी हैं, और घर आके भी मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने जब दोबारा रीविज़िट की शॉपिंग तो कुछ भी रिग्रेट नहीं हुआ, और साइज़ेस वगैरह सब कुछ ठीक थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये प्राइमार्क बहुत रीसेंट है, मतलब मैं अभी संडे को गई हूँ और आज ट्यूसडे है, तो अगर आप लोग भी मार्केट विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। ओके बाय, चाओ।